परमुटेशन करने से पहले हम लोगों के पास में कुछ बेसिक नोटेशन होने चाहिए। जो बेसिक नोटेशन मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। पहला नोटेशन, एक नोटेशन होता है फैक्टोरियल एन का। फैक्टोरियल एन का नोटेशन होता है आपके पास में। राइटिंग का तरीका ये होगा इसका एन फैक्टोरियल। राइटिंग ही लिखते हैं हम लोग एन, एक्सक्लेमेटरी साइन से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है उसे उसकी वैल्यू 1 ही होती है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा? 2 × 1 फैक्टोरियल। ये हो गया 2। ओके, 2 × 1 फैक्टोरियल दैट इज 2, बिकॉज 1 फैक्टोरियल 1 है आपके पास में, मल्टीप्लाई कीजिए आपका सेम आंसर आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ मैं 3 फैक्टोरियल, आप बताएंगे इट इज 3 × 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास में है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल। ये 4 × 3 फैक्टोरियल 6 हो गया 24। सिमिलरली आपके पास में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होगी। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास में 720 होगी, एंड अप टू सो। इस तरीके से आप बाकी सभी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये कीजिएगा, मैं बार बार इस तरह से लिख रहा हूँ कि एन फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो एन को बाहर करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल है बेटा। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। ये बेसिक है, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे परमुटेशन में इस तरह की चीजें डिस्कशन करेंगे। अब एक एग्जांपल के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ। 4 आपके पास में शर्ट्स हैं। 4 आपके पास में शर्ट्स हैं, और इन 4 शर्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है? टू 4 फ्रेंड्स। आपके 4 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 शर्ट्स। फ्रेंड्स कौन कौन से आपके पास में? ABCD, जैसे हमने कपल वाला एग्जाम्पल लिया था उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। लगभग लगभग वैसा ही है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो पहला फ्रेंड है उसके पास में आप चारों में से कोई सी भी शर्ट दे दीजिए। अब अगर एक शर्ट आपने फर्स्ट फ्रेंड को दे दी, सेकंड फ्रेंड के पास में क्या पॉसिबिलिटी है? 3। थर्ड फ्रेंड के पास में कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगे? 2। एंड फोर्थ फ्रेंड के पास में कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगे? 1। सो टोटल अगर अरेंजमेंट निकालें तो आप बताएंगे ये हो गया, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए था 4 × 3 × 2 × 1। इसे आप लोग लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास में एक्चुअली मैंने क्या निकाला? टोटल अरेंजमेंट्स निकाला है। ये हुआ आपके पास में टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट किन का? 4 शर्ट्स का हम लोगों ने अरेंजमेंट निकाला है। इसी चीज को जनरलाइज करना है हम लोगों को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज। उसे हम लोग जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, an arrangement of a set of n objects in a given order is called a permutation. So अरेंजमेंट यहाँ पे करना है ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन ऑर्डर। ऑर्डर आपके पास में कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, उनके हिसाब से आपको अरेंज करना है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है आपके पास में, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वर्डिंग है टेकन ऑल टुगेदर एट ए टाइम, अब ये टेकन ऑल टुगेदर है। कभी कभी ऐसा होगा आगे जाके, जस्ट सपोज आपके पास में एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है, यू नीड टू टेक आर एट ए टाइम। और जो आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे ऑब्वियसली बात है लेस देन इक्वल टू एन होंगे। और ये दूसरा केस अब जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टेकन ऑल टुगेदर, एन ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, और यहाँ पे होगा टेकन ऑल टुगेदर। ये सिचुएशन है आपके पास में। अब यहाँ पे दो अलग अलग केस हैं आपके पास में। तो हम लोग सबसे पहले तो इनका नोटेशन सीखेंगे, और नोटेशन के बाद में कैसे इनकी वैल्यूज बताएंगे वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं नोटेशन आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके पास में टेकन आर टुगेदर होगा, तो मैं इसे लिखूंगा इस तरीके से, इट इज NPR, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम। इसका लिखने का तरीका एक और हो सकता है, P, और P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम, हमें डिफरेंट
परमुटेशंस बतानी है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताने हैं। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड वाले केस में एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल टुगेदर में, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हमें सबके सब लेने हैं। तो दिस इज पी, इट इज पी एन एन। इनकी वैल्यू क्या होती है? पी एन आर की वैल्यू होती है आपके पास में एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। एंड पी एन एन की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर के प्लेस पे एन रखना है, एन माइनस एन फैक्टोरियल। जो ऊपर फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले में आर के प्लेस पे एन रख दीजिए। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर तो जीरो हो गया, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, ये हम लोग ने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा है। तो आंसर हो गया इसका एन फैक्टोरियल। सो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले का ये आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पे। चेक कीजिएगा। An ordered arrangement of an object taking r at a time is called a permutation of the n objects taking r at a time। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको नोटेशन में आप लोगों ने लिखा पी एन आर, हम लोगों ने सीखा हुआ पी एन आर क्या है। ये सभी आपके पास में इक्वलेंट नोटेशंस हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि एन पी आर की वैल्यू आपके पास में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपके पास में होती है। इसका प्रूफ हम लोग नहीं दे रहे हैं फिलहाल में, प्रूफ की जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं बिना प्रूफ के करना चाहूंगा। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑल द मैंने बता चुका हूँ। एन पी एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल होती है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा क्या है आपके पास में? एन पी जीरो। एन पी जीरो का मतलब क्या हुआ? आपको फॉर्मूला पता है, एन पी आर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर की जगह जीरो रख दीजिए, तो ऊपर एन फैक्टोरियल नीचे भी एन फैक्टोरियल, डिवाइड कीजिए, आंसर बन आ जाएगा। सो ये दो एक बेसिक, ये जो दो हैं ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब आते होंगे। आगे बात करते हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास में, एग्जांपल है बेसिकली। लेट अस कंसीडर पिकिंग आउट बुक्स। बुक्स को आपको पिक करना है। कितनी बुक्स को करना है? 3 एट ए टाइम। आपको 3 बुक्स को पिक करना है फ्रॉम द शेल्फ ऑफ 15 बुक्स। सो देयर आर 15 बुक्स, और आपको 3 बुक्स को सिलेक्ट करना है। और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने, कितने अरेंजमेंट्स इनके हो सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं। तो जस्ट सपोज इसका आंसर मैं दो तरीके से देना चाहूंगा। पहला, 3 बुक्स चाहिए। जस्ट सपोज पहली बुक आपने चूज करी, सेकंड की, थर्ड की। अगर पहली बुक चूज करते हैं, सो टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे? कितनी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बुक के लिए? 15 पॉसिबिलिटी है। 15 बुक में से कोई सी बुक उठा लो। अगर आपने 15 बुक उठा ली पहले बार में, तो सेकंड टाइम पे आपको इसमें कितनी बुक्स अवेलेबल है? जवाब है 14। 14 में से कोई सी एक उठा लो। और जब आपने फर्स्ट 2 बुक्स उठा ली, तो थर्ड पिक के लिए कितनी बुक्स अवेलेबल है? जवाब है 13। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 15 इंटू 14 इंटू 13। इतने तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं। दोबारा से, अगर हम लोग इसे एनपीआर के फॉर्मेट में देखें, आउट ऑफ 15 बुक्स यू नीड टू फाइंड द अरेंजमेंट्स ऑफ 3, दैट इज 15p3। क्या होता है वैल्यू? 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए। 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये हो गया 12 फैक्टोरियल। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 15 को 15 हो गया, देन आफ्टर 14 हो गया, देन 13 हो गया, देन 12 फैक्टोरियल, कि जैसे हमने नोटेशन ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पर 12 फैक्टोरियल। कॉमन टर्म्स को आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आंसर आपके पास में आ जाएगा 15 14 13। और ये आपके पास वही आंसर जो हमें पहले से मिला हुआ है। सो आई होप ये बेसिक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। 15 में से 3 बॉल्स लेनी है, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं, कितने आपके पास में अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। सो इट इज एन इजी टास्क फॉर यू। इसके बेसिस पे और भी एग्जांपल्स हैं, एक बार कंसीडर कर लेते हैं। पहला इसका जो प्रूफ है, इट इज ए प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। ये हम लोग आज डिस्कशन नहीं करेंगे, ये प्रूफ्स के लिए हम लोग सेकंड टाइम पे जब बैठेंगे
किसी की रिक्वायरमेंट होगी प्रूफ की, तभी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये देखा कम गया कि इस टाइप के प्रूफ पूछे गए हैं। सर्टेनली वी कैन डू इट, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, E7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे E7 पहले पढ़िए, फिर हम लोग डिस्कशन से करेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 6 डिजिट्स 2 3 5 7 8 9? ये आपके पास में डिजिट्स हैं, आपके पास में 6 डिजिट्स हैं, नॉन जीरो है। 3 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर बनाना है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, इंपॉर्टेंट है, जब भी परमुटेशन के बारे में बात करेंगे तो रिपीटिशन आपके पास में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कैसे बनाएंगे? वापस दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? आप बताएंगे 6। 6 डिजिट्स अवेलेबल है, इनमें से कोई सी एक डिजिट ले लीजिए, जैसे सपोज में 2 ले लिया फर्स्ट पे। सेकेंड पोजीशन पे कितनी डिजिट अवेलेबल है? जवाब है 5, क्योंकि एक डिजिट तो यूज कर चुके हैं। एज्यूम कीजिए आपने 5, मतलब कि ये सिलेक्ट कर लिया सेकेंड डिजिट। अब कितनी डिजिट्स अवेलेबल है? जवाब है 4 डिजिट्स अवेलेबल है, जो कि आप लोग थर्ड पोजीशन पे रख सकते हैं। टोटल आंसर कितना हुआ? 6 × 5 × 4। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास में कितना आएगा? 6 5 सा हाउ मच? 30 × 4 120। सो आपके पास में हाउ मैनी ऑफ दीज नंबर्स आर लेस देन 400 एंड हाउ मैनी आर इवन? ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे निकाला है। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स वे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड? यहाँ तक कोई डाउट है? रिपीटिशन नॉट अलाउड में इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग? सिमिलरली आपके पास में इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग लें, 6 में से आपको यहाँ पे 3 चूज करने हैं। 6 में से आपको यहाँ पे 3 चूज करने हैं, तो चीज चूज कीजिए विदाउट रिपीटिशन के यहाँ पे। तो आंसर कितना होगा आपके पास में? ये होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होगा। न्यूमरेटर सॉल्व कीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास में टोटल डिजिट्स थे आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर लेस देन 400? लेस देन 400 चाहिए। लेस देन 400 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये प्लेस जो यहाँ पे गिवन है, और 3 डिजिट का चाहिए बच्चों, 3 डिजिट का चाहिए और लेस देन 400 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट पोजीशन है, जो 100th पोजीशन जैसे आप बोल सकते हैं, उस पर आपके पास में या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 4 से जो भी नंबर बनेगा वो आपके पास में, वो नंबर आपके पास में 400 से बिगर हो जाएगा, तो उसे हमें चूज नहीं करना है। क्लियर? सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर एट फर्स्ट पोजीशन? 2 पॉसिबिलिटीज। सो आउट ऑफ 6 में से जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रही है उसे यहाँ पे चूज कर लीजिए। जीरो यहाँ पे है ही नहीं। सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन बिकॉज आपने एक चूज कर चुके हैं यहाँ पे, टोटल 6 थे आपके पास में, सो यू आर लेफ्ट विथ 5 पोजिशन। जस्ट सपोज आपने यहाँ पर 2 को चूज कर लिया, अगर 2 को चूज कर लिया फर्स्ट पोजीशन के लिए, क्योंकि 2 और 3 हो सकते थे, सेकंड पोजीशन में कितने हो सकते हैं? 5। ओके, सो जस्ट सपोज आपने सेकंड पोजीशन भी यहाँ पे फिक्स कर दी। सो हाउ मेनी लेफ्ट एट थर्ड पोजीशन? थर्ड पोजीशन में कितने होंगे? यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे नंबर। सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ गया आपके पास में? 5 4 जा 20, 2 जा 40। तो यहाँ पे आपके पास में 40 नंबर्स ऐसे होंगे, 40 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि आपके पास में लेस देन 400 होंगे, और ये सभी आपके पास में 3 डिजिट नंबर होंगे। आई होप आपको ये टास्क समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू रैंक एन कैंडिडेट्स फॉर द जॉब ऑफ चीफ इंजीनियर? इन हाउ मैनी रैंकिंग्स विल मिस शीला बी द सेकंड पर्सन? सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन देखिएगा। जस्ट सपोज आपके पास में n की वैल्यू 5 है। जस्ट सपोज n की वैल्यू 5 है, तो 5 के लिए पहले हम लोग ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे। तो अगर आपके पास में n की वैल्यू 5 है, तो आपको रैंकिंग करनी है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 रैंकिंग हुई,
फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड, मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? जवाब है 5। 5 ही आपके पास में पर्सन है। एक पर्सन अगर फर्स्ट पे आ गया तो सिर्फ 4 ही बचेंगे जिन्हें आप सेकंड पे लिख सकते हैं। ओनली 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। थर्ड पे आने के लिए आपके पास में ओनली 3 पॉसिबिलिटीज विल बचेंगी। ओनली 3 पॉसिबिलिटीज विल बी लेफ्ट। फोर्थ पे आने के लिए सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे जो फोर्थ पोजीशन पे आ सकते हैं। एंड फिफ्थ पे आने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी क्योंकि एक ही आपके पास में पर्सन बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन की आपके पास में हाउ मेनी वेज आर देयर टू रैंक, सो आपके पास में ये सिंपल सा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है आपके पास में, क्योंकि आपको सिर्फ ऑर्डरिंग करनी है। कितनी हो जाएगी आपके पास में? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अल्टरनेटिवली आप ये बोल सकते थे कि आउट ऑफ परमुटेशन चाहिए, आउट ऑफ 5 आपको 5 को ही अरेंज करना है। तो आंसर क्या होता है इसका? जब भी एन एन होता है आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी एन फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। देर आर 120 वेज। सो इस चीज को अगर जनरलाइज करेंगे तो जो पहला आंसर होगा आपके पास में, मैं इस पोर्शन को हैश लगा देता हूँ। अब आपके पास आंसर क्या होगा? आपके पास में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज गोइंग टू बी एन फैक्टोरियल, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन का, इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे कोई कैंडिडेट है मिस शीला, वो आपके पास में सेकंड पोजीशन पे है। तो वापस वही 5 वाला एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पर। n इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। और ये गिवन है कि आपके पास में जो मिस शीला है वो आपके पास में सेकंड पोजीशन पे है। ये सिचुएशन आपके पास में गिवन है। हमें अगर मिस शीला सेकंड पे आ गई तो फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे कितने लोग आ सकते हैं? जवाब होगा, क्योंकि टोटल 5 थे आपके पास में, 1 ऑलरेडी आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज होंगी फर्स्ट पोजीशन के लिए। सो अगर फर्स्ट पे और सेकंड पे डिसाइड हो गया, थर्ड पोजीशन के लिए देर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज ओनली, क्योंकि 3 ही आपके पास में लोग बचेंगे। फोर्थ के लिए कितने होंगे? 2 ही होंगे। एंड फिफ्थ के लिए कितने होंगे आपके पास में? फिफ्थ के लिए 1 ही होंगे। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो जाएंगे 4 into 3 into 2 into 1। इतनी ही पॉसिबिलिटीज होंगी, इसके अलावा कुछ और कुछ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती हमारे पास में। इसका आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। और अदरवाइज आप ये सीधा कर सकते थे, क्योंकि आपने एक पर्सन, एक कैंडिडेट शीला को फिक्स कर दिया। सो देर आर n-1 अवेलेबल। में टोटल आपके पास में n थे, एक को फिक्स कर दिया, n-1 अवेलेबल। और उन n-1 का ही आपको अरेंजमेंट देखना है, उन्हें ही आपको अरेंज करना है। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट वाले केस में, पी एन कॉमा एन, इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल होती है। इस हिसाब से पी n-1, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, पी n-1 कॉमा n-1, इसकी वैल्यू क्या होगी? n-1 फैक्टोरियल। n-1 आपके पास में क्या होगी? फैक्टोरियल होगी। तो आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर ये आंसर है n-1 फैक्टोरियल का, तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल लिखना चाहिए। सो अगर आप पर्टिकुलर केस लेंगे तो पर्टिकुलर केस में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में क्या सोल्यूशन इसका आएगा। n की वैल्यू 5 लीजिए, आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल ही आपके पास में आंसर आएगा। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये आपके पास में इजी टास्क होगा। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पे एक एग्जांपल जो मैंने सामने लिखा है आपके, जरा उसे कंसीडर कीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है मैंने। और डिस्टिंक्ट पे चेक कीजिए, यहाँ पे जो आई, अगर क्वेश्चन ये है आपके पास में, ये जो डिस्टिंक्ट के लेटर्स का यूज करना है आपको, तो डिस्टिंक्ट में क्या क्या आया हुआ है? डिस्टिंक्ट में डी आया है आपके पास में, आई है डिस्टिंक्ट में, एस है,
टी है, एन है, सी है। डी एक बार आया है, आई दो बार आया है, एस एक बार आया है, और मेरे ख्याल से मैंने दोबारा से आई लिख दिया, आई नहीं लिखना था, टी लिखना था यहाँ पे। ठीक है, टी आपके पास में दो बार आया है, एन आपके पास में सिंगल टाइम आया है, और सी भी आपका सिंगल टाइम आया है। ये आपके पास में एक एग्जांपल में वर्ड चेक किया डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन क्या है कि जितने लेटर्स हैं डिस्टिंक्ट में उन सभी को लेना है, उनको आपको उनसे आपको एक वर्ड बनाना है, उनसे आपको उन सभी को लेके एक वर्ड बनाना है। क्वेश्चन ये है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास में। यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके पास में अल्फाबेट्स हैं। और मुझे पता है इसमें रिपीटेशन है। रिपीटेशन कितना है आपके पास में, टू आईज हैं आपके पास में, टू टी हैं, और उनके अलावा डी एस एन सी ये सब आपके पास में सिंगल सिंगल हैं। और चेक कीजिएगा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आई और आई में कोई डिफरेंस है, जवाब है नहीं, आई आई में कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में जब भी आप टोटल अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, टोटल अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, नो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास में डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ डिस्टिंक्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, कुछ डिस्टिंक्ट है, सारे डिस्टिंक्ट नहीं है आपके पास में। उस केस में क्या होगा, जितने भी आपके पास में टोटल लेटर्स यूज किए हैं उन्हें आप डिवाइड करेंगे बाय द फैक्टोरियल ऑफ रिपीटिशन। तो जो आई था आपके पास में वो रिपीट हुआ था 2 टाइम्स, सो आप इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। आपका जो टू टी है वो भी 2 टाइम्स अपीयर हुआ था, तो उसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन होगा डी के लिए कुछ नहीं करेंगे, डी के लिए हम 1 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर सकते। जवाब है लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। तो जनरली हम लोग लिखने का तरीका वो यूज करते हैं कि आप सिर्फ उतना ही लें जितना आपको दिख रहा है कि आपका यहाँ पे आपके पास रिपीटेशन हुआ है। तो इस टाइप में आपने क्या किया कि जो टू आईज थे जो आपके पास में थे और टू टीज थे आपके पास में जो कि डिस्टिंक्ट नहीं थे, उनको अरेंजमेंट में कंसिडर किया है। और कैसे किया आपने, जितनी बार भी इनका अकरेंस हुआ है उतने फैक्टोरियल से आपने इन्हें डिवाइड किया है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका एप्लीकेशन काफी होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। चलिए बात करते हैं इसके बेसिस पे एग्जांपल्स की। कंसिडर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या सिचुएशन है यहाँ पर, हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर ऑफ द लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी लेटर्स को लेना है आपको। और मैं पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, एसएससीज। यहाँ पे ए है लेटर, एस है, देन आफ्टर ई है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ए अपीयर हो रहा है सिर्फ 1 टाइम, एस आपके पास में 2 2 4 1 5, एस आपके पास में 5 टाइम आया है, और ई आपके पास में 2 टाइम आया है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास में, टोटल लेटर्स बताइए कितने आप लोगों ने यूज किए हैं, तो जवाब होगा 5 2 1, सॉरी 5 2 7 प्लस 1 8, टोटल 8 लेटर्स है। सो टोटल परमुटेशंस बतानी है हमें, टोटल परमुटेशन कितनी होंगी, टोटल लेटर्स डिवाइड बाय द फैक्टोरियल ऑफ रिपीटिशंस। तो एक तो 5 आपके पास में रिपीट हुआ है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे बाई फैक्टोरियल, सॉरी एस रिपीट हुआ है 5 टाइम, तो इसे आप 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करने हैं। एंड आपका ई रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो आप इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी जो कुछ भी आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर यू। और आप चाहें तो 1 के लिए, क्योंकि 1 1 ही टाइम आया, आप इसे 1 फैक्टोरियल लिखना चाहें लिख दीजिए, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सेम, सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये है पट्टी वीरा, वीरन पत्ती, कुछ साउथ इंडियन नेम है, मैं सही से स्पेलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लेटर्स रिपीट हुए हैं जहाँ तक लग रहा है। पहले चेक करते हैं, एक तो पी आपका अपियर हुआ है, ए आपका अपियर हुआ है, टी हुआ है, आई हुआ है आपके पास में, देन आफ्टर वी अपियर हुआ है, वी के बाद में ई भी आया है,
आर भी आया है, एन भी है यहाँ पर, और तो नहीं लगता और कुछ आया है। बाकी अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, ए आपके पास में जो ए का ऑब्जर्वेशन है, ए आपके पास में 3 टाइम आया है। आई होप कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। ए अपियर हुआ है 3 टाइम। टी आपके पास में 4 टाइम आया, चेक कीजिए। टी आपके पास में 4 टाइम आया है। टी टी आपका 4 टाइम आया है आपके पास में। उसके अलावा आई जो है आपके पास में एंड में है, और ये मिडिल में यहाँ पर आई अपियरिंग ट्वाइस। पी भी आपके पास में 2 बार आया हुआ है, सो पी इज अपियरिंग ट्वाइस। वी सिर्फ एक ही प्लेस पे वी आया है, वी इज अपियरिंग वंस। ई आपके पास में चेक कीजिए, 2 टाइम्स दिख रहा है मुझे। उसके अलावा आर, आर सिर्फ एक ही अपियरेंस है आर की। और एन की भी मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही अपियरेंस है, अगर कहीं पे कोई देखने में मिस्टेक नहीं हुई है तो। सो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल लेटर्स कितने हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। तो आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 5 + 4 इज 9, 9 + 2 11, 12, 13, 14, 15, 16। देयर आर 16 लेटर्स यू हैव। इन टोटल 16 लेटर्स है, और रिपीटेशन भी हुआ है। सो उस केस में हम लोगों को चाहिए टोटल परमुटेशंस, कितने आपके अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो 16 फैक्टोरियल को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय द फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेशंस। सो पी 2 टाइम्स आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। ए 3 टाइम आया है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। टी 4 टाइम आया तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। आई ट्वाइस आया है तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। और ई भी ट्वाइस आया है आपके पास में, तो उसे भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए आप चाहें तो यहाँ 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था। इसकी मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 फैक्टोरियल आपके पास में 1 ही होता है। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन लास्ट प्रॉपर्टी। क्या थी आपके पास में? परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। इस एग्जाम्पल के बाद में एक और एग्जाम्पल है आपके पास में, एग्जाम्पल नंबर 10। लगभग लगभग उसी के आसपास है ये क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड if each should have 3 letters of the English alphabet with no letters repeated, and what will be the answer if the letters can be repeated? तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आपके पास में। लाइसेंस प्लेट बनानी है आपके पास में। उसमें आपके पास में 3 लेटर्स होने चाहिए आपके पास में इंग्लिश अल्फाबेट से, विद नो रिपीटेड। उसमें से कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 ही लेटर्स का आपके पास में होना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ नो लेटर रिपीटेड केस। सो 3 पोजिशंस हैं आपके पास में। फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास में 26 में से कोई सा भी लेटर आप चूज कर सकते हैं। क्लियर? जब आपने फर्स्ट पोजीशन चूज कर लिया, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है, तो सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास में सिर्फ 25 पॉसिबिलिटीज है। ओके। एंड देन आफ्टर थर्ड के लिए कितना होगा? 24 पॉसिबिलिटीज बचेंगी। रीजन मीन 2 आप ले चुके हैं ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये भी हो सकता था कि आउट ऑफ 26 आपको 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, तो आपका आंसर ये हो जाता है 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 26 - 3 फैक्टोरियल। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। 26, 25 एंड 24 के मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेट नंबर्स। जो भी आपके पास में लाइसेंस प्लेट में आपके पास में आएगा, ये नंबर ऑफ पॉसिबल लाइसेंस प्लेट्स यू कैन हैव। ओके। सेकेंड केस आपके पास में यहाँ पर ये होगा विद रिपीटिशन। विद रिपीटिशन, तो जब भी आप रिपीटिशन के बारे में बात करेंगे, ये पहली प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट। फर्स्ट प्लेट पे यू कैन हैव 26 लेटर, यू आर हैविंग 26 लेटर, और 26 में से कोई सा यूज कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है।
क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड पोजीशन पे भी तो 26 आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिपीट कर सकते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पे भी हम लोग 26 यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन रिपीट दैम, क्योंकि हम लोग उन्हें रिपीट कर सकते हैं। तीनों लेटर्स आपके पास में एक साथ आने चाहिए तभी वो नंबर प्लेट में लगेंगे। तो आपके पास में आंसर होगा 26 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 26 हो गया 26 क्यूब। सेकंड वाले केस में मैं दोबारा बताना चाहूंगा इस बारे में, सेकंड वाले केस में हम लोग ये PNR टाइप का यूज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट एक टास्क होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। ये भी परमुटेशन का ही एक पार्ट होता है। सर्कुलर परमुटेशन में जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो सर्किल्स हैं आपके पास में, यहाँ पे चार लोगों को बिठाया गया है, नाम है ABCD। तो यहाँ पर डिस्कशन ये होता है कि कितने परमुटेशन, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। लाइक A के साथ में B है, देन आफ्टर D है, राइट में अलग है, लेफ्ट में अलग है। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके पास में, सेम भी हो सकते हैं। आगे जाके एक दो वेरिएंट भी पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि जब भी आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, n ऑब्जेक्ट्स आपके पास में गिवन होंगे और आपको अरेंज करना है उन्हें। तो जब भी अरेंज करना होता है हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन है फिक्स कर लेते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। और अब ये क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा जैसे आपने n-1, टोटल आपके n थे, एक को आपने फिक्स कर लिया, कितने ऑब्जेक्ट बचे, n-1। अब n-1 ऑब्जेक्ट को आप किसी भी रो में बिठा दीजिए, या उन्हें सिर्फ एक रो में बिठा दीजिए। तो किसी भी, जब भी आप n-1 ऑब्जेक्ट को एक रो में बिठाते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होते हैं आपके पास में, वो होता है n-1 फैक्टोरियल। तो बस इतना सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को एक साथ लिया गया है, इज n-1 फैक्टोरियल। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास में टोटल परमुटेशंस क्या होंगे, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू 4 है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में n-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4-1 फैक्टोरियल। ये आपका 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप सभी को पता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर होगा आपके पास में 6। इस तरीके से आप सर्कुलर परमुटेशंस को डिस्कशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, गिवन n ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन कितने हो सकते हैं आपके पास, जवाब होगा आपके पास में n-1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं, रीजन भी जो भी आपके पास में बुकलेट में गिवन है उसी के आसपास हम लोग पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बेसिस पे आप एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे देखिए। इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज इज इट पॉसिबल टू सीट 8 पर्सन एट ए राउंड टेबल। तो जब भी राउंड टेबल में बिठाना हो, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सर्कुलर परमुटेशन में यहाँ पर n की वैल्यू आपको 8 गिवन है। सो टोटल परमुटेशंस क्या होते हैं आपके पास में, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, n-1 फैक्टोरियल। 8-1 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आपका 720 होता है। ये सिंप्लीफाई और आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन ही है आपके पास में, इसमें इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम, चलते हैं आगे। इन द एग्जांपल प्रीसीडिंग क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे उसी के बारे में बात करें। व्हाट वुड बी द आंसर इफ सर्टेन पेयर अमॉन्ग द 8 पर्सन मस्ट नॉट सिट इन एडजेसेंट सीट्स। और दूसरा इसका क्वेश्चन है आपके पास, मस्ट मस्ट सिट इन एन एडजेसेंट सीट। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे पाएंगे। क्लियर। पहले इनका मीनिंग समझिए और मीनिंग के बाद में इनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये हुई, फॉर एग्जांपल जो लास्ट वाला केस है उसी को डिस्कशन कर लेते हैं, कि आपके पास में 4 पर्सन है। फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू 4 के लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर जनरलाइज कर देंगे। 4 में थे आपके पास में ABCD, ये आपके पास 4 पीपल थे।
और यहाँ पे आपके पास में इफ ए सर्टेन पेयर, अच्छा यहाँ पे टोटल एन की वैल्यू 8 ही है, बट 8 से ही काम कर लेते हैं, सीधा सीधा 8 से काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में ले लीजिए, इनका नाम ले लीजिए आप लोग PQRS, इस तरीके से 8 पीपल हो गए। सिचुएशन एज्यूम कीजिए, इनमें से दो पीपल कभी साथ नहीं बैठने चाहिए, कोई दो पीपल। एज्यूम कीजिए वो जो दो पीपल हैं आपके पास है, P और B हैं, ये दो कभी साथ नहीं बैठने चाहिए भाई। सर्टेन पे है ना, तो एज्यूम कीजिए P और B ये कभी आपके पास में एक साथ ना बैठे। अब एक साथ ना बैठने की सिचुएशन कैसे निकालेंगे? इसका तरीका ये होगा, हम लोग निकालेंगे टोटल परमुटेशन। टोटल में जो परमुटेशन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, यस, टोटल परमुटेशन। और उस टोटल परमुटेशन में से हम लोग माइनस कर देंगे टोटल permutation when these particular pair sit together। जब ये पर्टिकुलर पेयर एक साथ बैठ जाएगा, टोटल में से जब भी ये एक साथ बैठे उन्हें हटा दीजिए, आपके पास में आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले सेकंड वाला सॉल्व कर लें और टोटल में से माइनस कर लेंगे। सेकंड वाला सॉल्व करने का तरीका आपके पास में क्या होगा? हम लोग पी क्यू, क्योंकि इन्हें एक साथ बिठाना है, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे ए सिंगल यूनिट। इसे सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे कि जहां पर भी बिठाएंगे इन्हें हम लोग साथ ही बिठाएंगे। क्लियर? अब जब भी पी क्यू को साथ ही बिठाना है तो आपके पास में टोटल पर्सन कितने हो गए? टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? टोटल 8 थे। 8 में से आपने पी क्यू को एक ही यूनिट मान रहे हैं, तो पी क्यू को हटाओ, पी हटेगा, क्यू हटेगा, -2 किया। लेकिन उनकी जगह एक ऑब्जेक्ट पी क्यू को हम लोगों ने रख लिया। टोटल हो गया आपका 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल हम लोगों ने किस हिसाब से कंसिडर किया, दोबारा सुनिए। टोटल 8 ऑब्जेक्ट थे आपके पास में, उसमें से पी और क्यू माइनस किया। पी और क्यू दो थे, 1 और 1। और लेकिन इन्हें मैंने एक ऑब्जेक्ट माना है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया। तो आपको ऐसे करना है यहाँ पर सर्कुलर में कि बाकी 7 और एक जगह पर आपके पास में यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा। ये सिचुएशन आपके पास में होगी। बिकॉज बिठाने अभी भी सर्कुलर ही हैं, तो टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे? टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे? ये मस्ट सिट टुगेदर है। टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे आपके पास में? टोटल अरेंजमेंट्स होंगे कि ये आपके पास में टोटल पर्सन एन का काम करेंगे इस केस के लिए। ये होता है n-1 फैक्टोरियल। कितना हुआ हमारे पास में? ये हुआ 7 - 1 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है? यहाँ पे जो पी क्यू है वो एक तरफ तो बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे एडजेसेंट। तो हो सकता है कि आपके पास में पी यहाँ पे हो, क्यू यहाँ पे हो, या उल्टा कर सकते हैं, क्यू यहाँ पे हो, पी यहाँ पर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू अपनी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। भाई एक साथ बैठे ना, अपनी पोजिशन तो चेंज कर ही सकते हैं आपके पास में। सो अपनी पोजिशन कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है कि दो हैं। दो ही है ना आपके पास में भाई, दो पोजिशन है जहाँ पे पी और क्यू को बिठाना है। और कभी पी कभी क्यू, और क्यू पी, इस तरह कुछ भी हो सकता है। कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? जवाब है 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल अरेंजमेंट में आप यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये इस वजह से करेंगे ताकि पी और क्यू अगर अपनी पोजीशन चेंज करें, आप लोगों ने उसे भी काउंट करेंगे। ये आपके पास में सिचुएशन यहाँ तक की होगी। इस आंसर को देने के बाद में हम लोग वापस जाएंगे पहले वाले पार्ट पे। सो मस्ट नॉट सिट टुगेदर, वो सिचुएशन है आपके पास में। तो क्या था? टोटल परमुटेशन निकालो। भाई 8 थे आपके पास में, सर्कुलर में बैठना है, तो 8 - 1 फैक्टोरियल, ये टोटल परमुटेशन होंगे। इनमें से आप माइनस कर दीजिए जहां पे वो साथ बैठे हुए हैं। साथ कहाँ पे बैठे हुए हैं आपके पास? साथ बैठे हुए हैं आपके पास में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल केसेस में। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया 7 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल इंटू 2। 6 फैक्टोरियल आप लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ये होगा 7 माइनस का आपके पास में 2 बचेगा। 7 माइनस का 2 5 होता है। 7 माइनस का 2 5 होता है, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है जहाँ तक है। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, एंड आई होप आपके पास में 3600 के आसपास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन क्या था, जब भी दो पर्टिकुलर पेयर को आपको एक साथ बिठाना था,
ये एक साथ नहीं बिठाना था, उस टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 हो जाते, तो यहाँ पे मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा है, इसकी जगह मैं 3 फैक्टोरियल करने वाला था। अगर बाई चांस अगर आपके पास पी की जगह पी क्यू आर 3 ऐसे पर्टिकुलर हो जाते, जिन्हें साथ में रखना होता, तो 2 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल करता, और नंबर ऑफ पर्सन्स में से 8 माइनस 3 प्लस 1 करता मैं। 8 माइनस 3 प्लस 1। तो डिपेंडिंग अपॉन कितनों को साथ रखना है, कितनों को साथ नहीं रखना है, आपका क्वेश्चन उस हिसाब से चेंज होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट हुआ तो बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि आपके पास में परमुटेशन पे बेस्ड है, यहाँ पे है, क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज देर आर 5 मैरिड कपल्स एंड दे आर मेड टू सिट अबाउट ए राउंड टेबल, राउंड टेबल बिठाने उन्हें, सो दैट नीदर टू मैन और नीदर टू मैन नॉर टू वुमेन सिट टुगेदर। आपको बिठाना है बेटा, कितने हैं, 5 मैरिड कपल्स हैं। आपको यहाँ पे सर्कुलर बिठाना है, सर्कुलर बिठाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इस तरीके से बिठाना है। ये हो गया 8, हो गया आपके पास में। 8 के बाद में 2 सीट्स और लगा दीजिए, ये लीजिए, एक सीट तो यहाँ पे लगा दी, एक सीट यहाँ पे लगा दी। ये टोटल आपके पास में 10 प्लेसेस हो गए। अब एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये जो 10 प्लेसेस है सर्कुलर है, आप में आपको इनमें बिठाने हैं 4 मैन 4 वुमेन बिठानी है, सच दैट नीदर टू मैन नॉट टू वुमेन सिट टुगेदर। तो जब भी ऐसा आएगा कि आपको वुमेन को और मैन को साथ नहीं बिठाना है, उस केस में हम लोग करते क्या है, इन जनरल सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास में कितने या तो मैन ज़्यादा होंगे या फिर वुमेन ज़्यादा होंगे या इक्वल है। यहाँ पे इक्वल टू वाला केस है, तो इक्वल टू वाले केस में हम लोग सबसे पहले वुमेन को बिठा देते हैं। वुमेन को बिठाने के लिए कितनी पोजीशन होंगे आपके पास में, आपके पास में 5 प्लेसेस होंगे। तो चेक कीजिएगा, एक प्लेस पे यहाँ पे मुझे वुमेन लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेट मी जस्ट इरेज, हाँ, ये पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, इन 5 पोजीशंस पे आप लोगों को यहाँ पे वुमेन को बिठा देंगे। सबसे पहले वुमेन को बिठा दीजिए, और जब 5 पोजीशन बिठा देंगे तो इनके मिडिल में देखिए कितनी पोजीशन बची हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 पोजीशंस पे आपको मैन को बिठाना है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग वुमेन को बिठाएंगे, फिर आपके पास में मैन को बिठाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, आपके पास में राउंड टेबल पे 5 पोजीशन पे हम लोग वुमेन को बिठाते हैं। फर्स्ट लेट अस let us mark total arrangements of women। अब वुमेन को आपको सर्कुलर बिठाना है, 5 है आपके पास में, तो सर्कुलर का आपको पता ही है m-n-1 फैक्टोरियल होता है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो आप वुमेन्स को बिठाना चाहेंगे तो आपके पास में 4 फैक्टोरियल्स तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 5 वुमेन है, सर्कुलर में बिठाना है, सर्कुलर के लिए आपके पास में फॉर्मूला पता ही है, n-1 फैक्टोरियल होता है। ये सर्कुलर में n-1 फैक्टोरियल आपके पास सिचुएशन होती है। अब जब आप इन्हें सर्कुलर में बिठा चुके हैं, अब मैन की बारी। मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने यहाँ पे 5 वुमेन को बिठा दिया, इनके बीच में ये जो प्लेस है बेटा, इन 5 प्लेसेस पे आपको 5 मैन को बिठाना है। इन 5 प्लेसेस पे आपके पास 5 मैन को बिठाना, तो हो सकता है मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5। तो आपके पास में इन सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करनी है। क्लियर। सो आपके पास में टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल arrangements with men and women as per the condition। कंडीशन में क्या था, पहले वुमेन को बिठा दिया, और जब वुमेन को बिठा दिया देर आर 5 प्लेसेस इन बिटवीन, तो 5 प्लेसेस पे 5 ही मैन बैठ रहे हैं, तो आप क्या लेंगे, 5 पे से 5 ही लेंगे। 5 5 मैन आपके पास में है, 5 पोजीशन आपके पास अवेलेबल है, हर एक पोजीशन पे आपको एक मैन को बिठाना है। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ 5 मैन, जिसे हम लोग 5 को P5,5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यूज की क्या होगी, वैल्यूज की होगी 5 फैक्टोरियल। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपके पास में 5-1 फैक्टोरियल यूज नहीं कर रहा हूँ,
ये क्वेश्चन तो ये भी होगा कि आपने जो मैन बिठाए वो भी तो सर्कुलर ही बिठाए हैं, उनके लिए नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने स्टार्टिंग किया था बताया था n-1 क्यों आता है, क्योंकि एक को फिक्स कर लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में फिर हम लोग परमुटेशन निकालते हैं। और जब हम लोगों ने वुमेन्स को पहले बिठा चुके हैं तो हमारा वो फिक्सिंग वाला काम हो चुका है। अब हमें n-1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं यहाँ पे। कंसिडर 7 पीपल सीटेड अबाउट ए राउंड टेबल। यहाँ पे एग्जांपल देखिए। हाउ मेनी सर्कुलर अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट्स। अब ये सेम नेबर का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे चेक कीजिएगा। इसमें ए के जो नेबर है वो आपके पास में बी और सी है, और दूसरे वाले में ए के नेबर क्या है, सी और बी है। सो ए इज हैविंग द सेम नेबर, तो आपके पास में सेम नेबर नहीं होने चाहिए, आपके पास में सेम नेबर नहीं होने चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास में सेम नेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में हमारा आंसर क्या होता है, जो आपके पास में टोटल अरेंजमेंट्स होते हैं या परमुटेशंस होते हैं, आपको पता है कि एक तो n-1 फैक्टोरियल तो होता ही है, सर्कुलर है आपके पास में। और जब भी सेम नेबर वाली कंडीशन आएगी तो डिवाइड बाई आपको यहाँ पर 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और सिंपली डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपके पास में सेम नेबर वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स सेम नेबर का मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को सेम कंसिडर कर रहा हूँ। तो जब भी आप इन दोनों को सेम कंसिडर करेंगे तो सीधी सी बात है, रिपीटिशन होगा। तो टोटल अरेंजमेंट्स उस केस में होंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो मैं डुप्लीकेसी को यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन है आपके पास में E11। तो E11 में आपके पास में देखिए जरा, इफ देर आर 7 men and 5 women, how many circular arrangements are possible in which women do not sit adjacent to each other? वुमेन आपके साथ उसमें एक साथ ना बैठे, मैन आपके साथ में एक साथ बैठ सकते हैं, यहाँ पे मैन एक साथ बैठ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट बनाइए सबसे पहले तो। और सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहले मैन को बिठा लीजिए, क्योंकि वो मैन एक साथ नहीं बैठेंगे। तो ये पहला मैन होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ये 7 प्लेसेस हैं, 7 प्लेसेस पे आपको मैन बिठाने हैं, तो ये सभी मैन होंगे। सो आपके पास में अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल पॉसिबल वे ऑफ सिटिंग 7 मैन अराउंड द सर्किल। कितना होगा आपके पास में, ये होगा 7-1 फैक्टोरियल, ये सभी को आता ही है। अब इसका मैंने बताया था, जैसे आपने 7-1 फैक्टोरियल कर दिया टोटल अरेंजमेंट में, तो आपका फिक्सिंग वाला गेम यहाँ तक खत्म हो जाता है। आपका फिक्सिंग वाला गेम यहाँ तक खत्म हो गया। अब 7-1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो आपके पास में पोजिशन बची है, पहली पोजिशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो दी 7 पोजिशंस पे आपको, इन 7 पोजिशंस में से आपको किन्हीं भी 5 पोजिशंस में गर्ल्स को बिठा देना है। तो अगर गर्ल्स यहाँ पे दोनों पे बैठ जाएंगी, इसका मतलब वे आपके पास में साथ नहीं बैठी, क्योंकि बीच में आपके पास में एक मैन है। क्लियर? सो इस केस में हम लोग क्या सिचुएशन करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स सच दैट नो टू वुमेन sit together is going to be how much? टोटल आपके पास में 7, यहाँ पे चेक कर लिए 7 ही है ना आपके पास में, यस 7 पोजिशंस हैं। उनमें से किसी भी 5 पोजिशंस पे आप वुमेन को बिठा दीजिए, ये आपके पास में हो गए, एंड मल्टीप्लाइड बाय जिस हिसाब से आप लोगों ने मैन का अरेंजमेंट किया था। तो ये आंसर क्या होगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7-5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल इक्वल टू होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। अब तो ये क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफिकेशन का है, आप लोग कर सकते हैं।
मैं याद दिला दूं, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले वुमेन को बिठा दिया था, और वुमेन के थे 4 फैक्टोरियल, और जितनी बीच में आपके पास में स्पेसिंग थी उन स्पेसिस पे हम लोगों ने मैन को बिठाया था। कितने स्पेस अवेलेबल थे, 5। तो 5 स्पेसिस अवेलेबल थे, मैंने 5 ही मैन को बिठाया था। आंसर 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमारे पास में मैन और वुमेन आपके पास में डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक का परमुटेशन वाला जो टास्क है वो हमारा खत्म होता है। अगला टास्क आता है ये कॉम्बिनेशन वाला।